स्टूडेंट्स वर्ड्स प्रॉब्लम को लेकर के क्यों डरते हैं? चाहे वो मैथ की वर्ड्स प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो। जैसे ही उनके सामने वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं, वो उसको देख करके डर जाते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करने के लिए इंटरनली और मेंटली प्रिपेयर होते हैं। आपका बच्चा भी वर्ड्स प्रॉब्लम को देख करके डरे ना, और उसका डर कैसे खत्म हो, आज इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं सारी बातों का डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं। अगर आपका बच्चा आप अपनी क्लास में इंटेलिजेंट माना जाता है, कॉन्सेप्ट को भी समझ लेता है, फार्मूला भी वो अच्छे से याद कर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने वर्ड्स प्रॉब्लम्स आती हैं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम को देखते ही रुक जाता है, ब्रेन का सिस्टम उसका काम करना बंद कर देता है। अगर ऐसी बातें आपका बच्चा आकर के घर पे करता है कि मुझे मैथ में सब कुछ आता है, बस केवल वर्ड्स प्रॉब्लम में मुझे दिक्कत होती है, तो एक बात मैं श्योरिटी के साथ बता दूं कि अगर ऐसे बच्चे मेरे पास आ गए तो जीवन भर के लिए वर्ड्स प्रॉब्लम से डरना भूल जाते हैं। फिलहाल ये समस्या तो केवल मैथ्स की नहीं है और ना ही बच्चे के इंटेलिजेंस की है। यह बात शायद आपको हैरान कर देगी कि पिछले 23 इयर्स में मैंने सीबीएसई, आईसीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हजारों स्टूडेंट्स के साथ वर्क करते हुए इस कॉमन बात को मैंने बार बार देखा है कि स्टूडेंट्स अक्सर कैलकुलेशन से नहीं, क्वेश्चन पढ़ने से ही डरते हैं। जैसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम आती है, उनका माइंड कंफ्यूज हो जाता है। मतलब वो उस क्वेश्चन को ही सीरियसली पढ़ना नहीं चाहते हैं, पहले से ही गैप बना लेते हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए सब्जियों में किसी को करेले की सब्जी नहीं पसंद है, और जैसे ही थाली में वो सब्जी दिखाई पड़ती है, तुरंत उस बंदे का मन ही हट जाता है। ये कुछ लोगों को लौकी की सब्जी नहीं पसंद है, तो जैसे ही वो लौकी की सब्जी देखते हैं, वो तुरंत उनका भोजन करने का जो मन है, अंदर से जो तीव्र इच्छा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, मिट जाती है। वैसे ही आपके बच्चे के साथ भी होता है कि जैसे ही वो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को देखता है, उसकी इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं। वो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम केवल मैथ्स नहीं पूछती है, फिर क्या है भाई, वो बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी को पूछती है। मतलब आपके बच्चे के अंदर में थिंकिंग करने की एबिलिटी अभी तक कितनी डेवलप हुई है, वर्ड्स प्रॉब्लम इस बात को जानना चाहती है। और अगर यह स्किल समय रहते बच्चे के अंदर में डेवलप नहीं हुई, तो आगे चल करके इस बच्चे को फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वहां पर, अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में, और यहां तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सभी के सभी वर्ड प्रॉब्लम से जुड़े हुए क्वेश्चंस उस बच्चे को कठिन लगने लगते हैं। आज मैं आपको ऐसे 7 हिडन रीजन इस वीडियो के अंदर में बताने जा रहा हूं, जिनकी वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स भी वर्ड प्रॉब्लम से बचने लगते हैं। तो अब हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और उन सारे रीजन पर 1 बाय 1 करके डिस्कशन कर लेते हैं। इसके पीछे का जो पहला रीजन मेरी समझ में आया कि बच्चा क्वेश्चन को पढ़ता तो है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, उसकी क्या मीनिंग निकल रही है, इस बात को वो समझता नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही नहीं है, वह केवल पूरे क्वेश्चन में नंबर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कहीं पे डिजिट दिख जाती, कहीं पे नंबर्स दिख जाते हैं, और उन्हें लगता है कि जहां नंबर दिखा वहीं से वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम का पहला स्टेप कैलकुलेशन नहीं है, उस क्वेश्चन में दी हुई सिचुएशन को समझना होता है। इसीलिए बच्चे जो है उस चीज को जब समझ नहीं पाते हैं तो उससे दूरियां बनाने लगते हैं। और यही कारण है कि शिखर एकेडमी के अंदर में हम पहले बच्चे की रीडिंग और थिंकिंग पैटर्न को समझते हैं। मैं खुद एनालाइज करता हूं, उसका मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो सबसे पहले मैं उस बच्चे के एकेडमिक गैप कहां कहां पर है, वो बच्चा किस किस पोर्शन में जगह जगह से वो टूटा हुआ है, कौन कौन सा पोर्शन उसका वीक है, इन सारी चीजों को मैं आइडेंटिफाई करता हूं। उसके बाद ही उस बच्चे की स्टडी को मैं स्टार्ट करवाता हूं। अब हम बात कर लेते हैं, जो मेरी नजर में दूसरा रीजन समझ में आया कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट्स है,
वो लैंग्वेज से डरता है। वहां पे मैथ की बात हो, चाहे फिजिक्स की बात हो, और चाहे क्यों ना केमिस्ट्री की बात हो, या अकाउंटेंसी की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, बात किसी भी सब्जेक्ट की हो, जहां पर मैथमेटिकल क्वेश्चन वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में गिवन है, वहां पर बच्चा उस क्वेश्चन की लैंग्वेज से डरता है। बच्चा आपका मैथ से नहीं डरता है। वर्ड प्रॉब्लम में मैथ कम, लैंग्वेज ज्यादा होती है, हाँ या ना? अगर बच्चा क्वेश्चन की भाषा को ही, उसकी लैंग्वेज को ही नहीं समझ पा रहा है, तो आप खुद बताइए क्या सही फार्मूला लगा पाएगा? वो सही फार्मूला जानने के बाद भी वो उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम मतलब शिक्षा अकेडमी में बच्चों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर भी टोटल फोकस करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रीजन की, कि बच्चा जल्दी आंसर चाहता है। वो चाहता है कि फटाफट आंसर आ जाए। क्वेश्चन समझने में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 10 सेकंड में फार्मूला लगाना चाहता है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट्स में और एक टॉपर स्टूडेंट्स में। टॉपर स्टूडेंट जो होता है वो पहले सोचता है, फिर सोच करके क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके उसको लिखता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे पढ़े डायरेक्ट पहले लिखता है, फिर वो सोचता है। ये सबसे बड़ा गैप एक टॉपर स्टूडेंट्स में और एक वीक स्टूडेंट्स में देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रीजन की, रीजन नंबर 4 की। विजुअलाइजेशन की उसकी हैबिट ही नहीं है। वो क्वेश्चन को पढ़ करके उसको मेमोराइज और आंखों के अंदर, या आंखों के अंदर क्या, आंखों को बंद करके दिमाग के अंदर में वो उसको विजुअलाइज कर ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके विजुअलाइजेशन की हैबिट अभी तक आई ही नहीं है। या यूं कह सकते हैं कि विजुअलाइजेशन की हैबिट उस बच्चे में अभी तक डेवलप ही नहीं हुई है। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर बच्चे के माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स केवल वर्ड्स को पढ़ते हैं, वो इमेज नहीं देख पाते हैं अपने ब्रेन के अंदर में। फिजिक्स हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, ग्राफ्स हो, ये सभी के सभी टॉपिक्स विजुअलाइजेशन पर ही चलते हैं। या क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ते ही आपके ब्रेन के अंदर में उसकी पिक्चर बननी चाहिए, उसकी इमेज, उसकी फोटो बन जानी चाहिए। जैसे हमने कहा क्यूबॉइड, और तुरंत आपके ब्रेन के अंदर में क्यूबॉइड की पिक्चर, इमेज आ जानी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट रीजन पे बात करते हैं, जो बच्चों के अंदर में इसका अभाव देखने का मिलता है। रीजन नंबर 5, बच्चा गलत आंसर से डरता है। मतलब उसके दिमाग में हर कदम पे एक ही डर होता है, कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए। कई बार बच्चा सॉल्यूशन भी जानता है, लेकिन वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में एक बात चल रही है, कहीं सॉल्व करूं मेरा आंसर गलत ना आ जाए। क्योंकि उसे लगता है कि अगर आंसर गलत हो जाएगा तो पेरेंट्स की नजर में या टीचर की नजर में मेरी इमेज डाउन हो जाएगी। मतलब पेरेंट्स से सीधी सी बात है कि उसके अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंस की कमी होती है। याद रखिएगा, नॉलेज की कमी से कभी भी बड़ा नुकसान नहीं होता है जितना बड़ा नुकसान होता है कॉन्फिडेंस की कमी से। तो लो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर बच्चे को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से रोक देता है। और बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स आपकी और जिस टीचर के गाइडेंस में अपने बच्चे को आप ट्रेंड करवा रहे हैं, उन दोनों की है। अगर टीचर प्रोफेशनल है तो आपके बच्चे में जीवन में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीजन नंबर 6 की। कॉन्सेप्ट तो वो जोड़ना ही नहीं जानता। इस क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, उन चारों को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाए। जबकि जो वर्ड्स प्रॉब्लम होती है वो एक चैप्टर की नहीं होती है, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं। अब अगर बच्चा कॉन्सेप्ट को ऐड करना, कनेक्ट करना, जोड़ना नहीं सीखता है या अभी तक नहीं सीख पाया है, तो हर एक नया क्वेश्चन उसको न्यू लगता है। और यही कारण है कि वो बच्चा बार बार बोलता है कि ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं है, ना तो कभी स्कूल में मैंने पढ़ा, ना किसी बुक में पढ़ा, ना कोचिंग वालों ने पढ़ाया। इस वजह से ये क्वेश्चन मैं सॉल्व भी नहीं कर पाया। अब हमारे नजर में जो नेक्स्ट रीजन है, रीजन नंबर 7, समस्या आपके बच्चे के इंटेलिजेंस की नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो उसके लर्निंग प्रोसेस की है। डियर पेरेंट्स, जब बच्चा वर्ड्स प्रॉब्लम से बचने लगे, उससे दूरियां बनाने लगे, तो उसे और वर्कशीट देने से पहले, उसका और भी ज्यादा टेस्ट लेने से पहले, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप वर्कशीट देंगे
और जैसे ही वर्कशीट आप देंगे वो वर्कशीट को सॉल्व करेगा, और जो वर्कशीट को सॉल्व करेगा, मान लीजिए वो 20 क्वेश्चन की वर्कशीट है, उसको 5 क्वेश्चन आते हैं, 15 नहीं आते हैं, और उसका कॉन्फिडेंस और लूज हो जाएगा। आपने क्या किया, वर्कशीट दे दिया, आपका काम खत्म हो गया। मोस्टली कोचिंग यही करती है कि वो वर्कशीट दे देती है, आप सॉल्व करो, जो डाउट हुआ करके पूछ लो, चलो काम हो गया। तो उसको आता भी नहीं है और वो डाउट पूछने जाता भी नहीं है। और साथ ही साथ आपने क्या किया, उसी वर्कशीट के बेस पर हर सैटरडे या संडे टेस्ट ले लिए, तो पहले से ही उसका कॉन्फिडेंस लूज था, और जैसे ही आपने वीकली टेस्ट लिया उसका कॉन्फिडेंस और लूज हो गया, और बिल्कुल उसके अंदर की जो हवा थी वो गुब्बारे की हवा की तरीके से पूरी तरीके से खाली हो गई। जैसे आपकी फुटबॉल है या गुब्बारा है, हवा भरी हुई है, पूरा फूला हुआ है, और जब सारी हवा निकल जाती है तो वही करके इतना बड़ा हो जाता है। तो गुब्बारे के तरीके से उसकी हवा निकल जाती है, और समस्या क्या होती है, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और हमेशा हमेशा के लिए आपका बच्चा दिमाग से हार जाता है। और कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति दोबारा भी जीत सकता है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति मन से हार गया, अपने आप से हार गया, तो उसके जीतने के चांस 99.9% खत्म हो जाते हैं। डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चे को मन से मत हारने दीजिए। अगर आपका बच्चा मन से हार गया, वो अपने जीवन से भी हार गया, और वो अपने जीवन के हर एक कदम में लगातार खुद को असफल पाएगा, बार बार पाएगा। इसलिए उस बच्चे को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। जैसे आप फीस देते हैं, वो कॉपी परचेज करते हैं, ड्रेस परचेज करते हैं, और उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, ठीक वैसे ही आपकी जिम्मेदारी है उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, और उस बच्चे के मन के अंदर में जो हवा भरी हुई है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा हाई बना रहे। ये जिम्मेदारी भी पेरेंट्स की ही है। तो समझिए, मेरी इस बात को समझिए कि वो बच्चा कहाँ रुक रहा है। क्वेश्चन को पढ़ने में रुकता है, लैंग्वेज को समझने में रुकता है, क्वेश्चन को पढ़ करके उसकी थिंकिंग में रुकता है, उसके विजुअलाइजेशन में रुकता है, कॉन्सेप्ट कनेक्शन में रुकता है। यही डायग्नोसिस है, और जब तक यह डायग्नोसिस आपके बच्चे की नहीं होगी, तब तक उसके इंप्रूवमेंट की शुरुआत भी नहीं होगी। डियर पेरेंट्स, अगर इन 7 बातों में से आपको अपने बच्चे की झलक दिखाई दी हो, तो आप चिंता मत करिए। हर बच्चा वर्ड प्रॉब्लम सीख सकता है, बस जरूरत है उसे सही डायरेक्शन की, सही डायग्नोसिस की, और सही लर्निंग की। शिखर एकेडमी अर्जुनगंज सुल्तानपुर रोड लखनऊ में हमारा का मतलब शिखर एकेडमी का उद्देश्य केवल क्वेश्चन सॉल्व करवाना नहीं होता है, बल्कि हम बच्चों की रीडिंग स्किल, थिंकिंग स्किल्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट, उसके लर्निंग गैप की एनालिसिस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंट लर्निंग पर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से काम करते हैं। और मेरा ये मानना है और हमारा यही विश्वास भी है कि अगर बच्चे की स्ट्रॉन्ग बेसिक्स है, मतलब उसका बेस स्ट्रॉन्ग है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसकी थिंकिंग बेटर है, वो एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स है, तो वो बच्चा एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा ही देगा। अगर आपका बच्चा वर्ड प्रॉब्लम से बचता है, तो शायद उसे और ज्यादा क्वेश्चन की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले उस समस्या को ठीक करने की जरूरत है, मतलब सही लर्निंग स्ट्रेटजी की उसको जरूरत है। अगर आपको अपने बच्चे में इस तरीके की प्रॉब्लम नजर आती है, तो एक बार आप आइए, बच्चे की लर्निंग को हम बैठ करके समझते हैं, फिर मिल करके उस बच्चे के बेहतर भविष्य की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। अगर आप ऑफलाइन नहीं भी विजिट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन में और नीचे बॉटम में भी हमने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है। आप एक सुटेबल टाइम पे मीटिंग बुक करिए, गूगल पर, मीट पर, जैसे भी आप हमारे से ऑनलाइन हो सकते हैं कनेक्ट होकर के घर बैठे इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पा सकते हैं, और आप अपने बच्चे को एक इंडिपेंडेंट लर्नर भी बना सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं।